ईरान युद्ध से जुड़ी यह खबर। सबसे पहले ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस संसद से वॉर पावर्स प्रस्ताव पास। 2015 के मुकाबले 208 वोटों से प्रस्ताव पारित। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने किया प्रस्ताव का समर्थन। तो प्रस्ताव के समर्थन में 4 रिपब्लिकन सांसद भी आए और इस तरीके से ट्रंप को ईरान युद्ध पर लगा है एक बड़ा झटका। और पश्चिम एशिया में कल कुछ भी हुआ उसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ईरान युद्ध 2.0 का आखिरी ट्रेलर मान रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के हमले का जवाब दुगनी ताकत से देने की धमकी दी थी और आईआरजीसी ने ठीक वही करके दिखा दिया। युद्ध विराम के पहले यह पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका और उसके पूरे अरब नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ एक रात में एक साथ 4 देशों पर भीषण प्रहार हुआ। कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी फौज के सबसे सुरक्षित ठिकाने थर्रा उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अमेरिकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट्स इजरायल से अरब भेजने पड़े। अमेरिका कह रहा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआती प्रतिक्रिया थी। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? और ये अब समझते हैं कि ईरान के इस न्यू वॉर मॉडल को, जिसने सिर्फ एक रात में पूरे पश्चिम एशिया के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। ईरान ने इस बार 4 अलग अलग दिशाओं में यानी कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक तक बारूद की लाइन खींच दी। सबसे पहला प्रहार हुआ कुवैत पर, जहां अमेरिकी सेना और वायुसेना के सबसे बड़े ठिकाने में से एक अली अल सालेम बेस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने टारगेट किया। दूसरा और सबसे दुस्साहसिक हमला हुआ बहरीन पर। बहरीन में सीधे अमेरिकी नौसेना ने 5th फ्लीट मुख्यालय यानी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे गए, जिसके बाद बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस लॉक करना पड़ा। ईरान का तीसरा निशाना बना यूएई का अल धफरा बेस। इस बेस से अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर ऑपरेट करते हैं और ईरान की नाकेबंदी की निगरानी रखते हैं। ईरान ने यहां भी मिसाइलें बरसाई। और चौथा फ्रंट खुला इराक में, जहां इरबिल क्षेत्र में मौजूद ठिकानों पर ईरान ने तबाही मचाई। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने एक ही रात में एक साथ इतने सारे मोर्चों पर अमेरिकी नेटवर्क को सीधे नस्तनाबूद करने की कोशिश की है। और अब बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की उस रेड लाइन की, जिसने अमेरिका के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस पलटवार की सबसे बड़ी वजह बनी केश्म द्वीप पर हुआ हमला। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले उनके इस रणनीतिक द्वीप पर निशाना बनाया, जिसके जवाब में आईआरजीसी ने भीषण जवाबी ऑपरेशन शुरू किया। सिर्फ एक रात में 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी के देशों पर दाग दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कुवैत में एक ही रात में 2 बार खतरे के सायरन गूंज उठे और खौफ के मारे बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई सीमाएं बंद करनी पड़ी। ईरान अपनी सेना और अपनी भौगोलिक स्थिति के दम पर ही हॉर्मुज को बंद रख सकता है। ईरान के हॉर्मुज अभियान में सबसे अहम है केश्म द्वीप। यही द्वीप हॉर्मुज के समुद्री रूट के सबसे करीब है। यहीं से ईरान हॉर्मुज पर पैनी नजर रखता है और यहीं से ईरानी सेना ड्रोन और मिसाइलों से किसी भी टैंकर या युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। अब माना जा रहा है कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका एक खास रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके जरिए आईआरजीसी की हॉर्मुज में पहुंच को बहुत कमजोर किया जाएगा। ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना कमजोर होगा कि हॉर्मुज में किसी एक्शन में ईरान को काफी वक्त लग जाए। बीती रात अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। केश्म द्वीप पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी हमले में आईआरजीसी का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नष्ट हो गया। अमेरिका ने केश्म द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को तबाह कर दिया। अमेरिका का हॉर्मुज प्लान शुरू हो चुका है और पहला टारगेट बना है केश्म द्वीप। मंगलवार रात को यहां खास मकसद से अमेरिका ने हमला किया। केश्म द्वीप पर आईआरजीसी ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया हुआ था, इसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया। केश्म द्वीप पर मौजूद सैन्य कम्युनिकेशन टावर को भी नष्ट किया गया। अमेरिकी हमले में केश्म पर मौजूद आईआरजीसी का ठिकाना नष्ट हो गया।